भारत में फर्टिलाइज़र की कहानी बहुत समय पहले हमारे खेतों में अनाज उगाने के लिए किसान सिर्फ गोबर, पत्ते और प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ी, खाने की ज़रूरतें भी बढ़ गई। अब सिर्फ प्राकृतिक खाद से काम नहीं चल पा रहा था, इसलिए सरकार और वैज्ञानिकों ने रासायनिक खाद बनाई। ये खाद मिट्टी को ताकत देती है और पौधों को भी जल्दी और अच्छा बड़ा करने में मदद करती है। जैसे किसी बच्चे को दूध और खाना मिलता है, वैसे ही पौधों को खाद से ऊर्जा मिलती है। लेकिन एक समस्या भी थी। भारत ज़्यादातर फर्टिलाइज़र दूसरे देशों से मंगाता है। इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं और कभी कभी दूसरे देश देने से मना भी कर सकते हैं। यही कारण है कि हमारे संसद की एक समिति ने कहा, उर्वरक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसे राजनीतिक स्ट्रेटेजिक सेक्टर मानना चाहिए। संसद समिति ने क्या कहा? खाद और खाना जुड़ा है। अगर खाद नहीं होगी तो फसल भी कम होगी। भारत ज़्यादातर बाहर से खाद लाता है, यूरिया, फॉस्फेट और पोटैश। सरकारी कंपनियों का हिस्सा कम है, प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा खाद बनाती है। खाद को सुरक्षा की तरह देखना चाहिए। जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही खाद खाने की सुरक्षा करते हैं। खाद का महत्व क्या है? खेती और उससे जुड़ा काम भारत की 46% आबादी को रोजगार देता है। भारत खाद बनाने और इस्तेमाल करने में दुनिया के बड़े देशों में है। 2023-24 में भारत ने लगभग 601 लाख टन खाद का उपयोग किया। यूरिया और एनपीके जैसे खादों में भारत आत्मनिर्भर है, लेकिन पोटैश एमओपी के लिए अभी भी बाहर पर निर्भर है। आत्मनिर्भर भारत और खाद का क्या रिश्ता है? भारत सरकार चाहती है कि खाद भी स्वदेशी मेड इन इंडिया बने। इसके लिए कई कदम उठाए गए। पहला, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। पूरे देश में एक ही नाम और पैकेजिंग से खाद मिलेगी ताकि किसान को धोखा ना हो। नीम कोटेड यूरिया, इसमें नीम मिलाकर बनाया जाता है, जिससे पौधों को ज़्यादा पोषण मिलता है और ज़मीन भी सुरक्षित रहती है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, ये छोटी छोटी बोतल में आता है, लेकिन काम बहुत करता है। पीएम प्रणाम योजना, किसानों को प्राकृतिक खाद और जैविक खाद अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना। लेकिन इनमें चुनौतियाँ क्या है? समस्याएं क्या है? कई बार मशीनें पुरानी हो जाती है और नई तकनीक की कमी होती है। कुछ खाद हमें सऊदी अरब और मोरक्को जैसे देशों से लानी पड़ती है। सरकारी विभागों में कभी कभी मतभेद हो जाते हैं। सोचो, खेत एक बड़ा स्कूल है और पौधे उस स्कूल के छात्र हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए किताबें और खाना चाहिए, वैसे ही पौधों को बढ़ने के लिए पानी और खाद चाहिए। अगर पौधों को समय पर खाद न मिले तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे बच्चा बिना खाना खाए कमज़ोर हो जाता है। इसलिए भारत चाहता है कि हमारी अपनी खाद फैक्ट्री हो, ताकि हमें किसी और पर निर्भर ना होना पड़े। जब हमारे पास अपनी खाद होगी तो किसान खुश होंगे, फसल अच्छी होगी और सबको भरपेट खाना मिलेगा।